गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम धोने का सोडा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धोने के सोडे का सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2। इसका जो रासायनिक नाम है Na से सोडियम, CO3 कार्बोनेट, 10 को डेका कहेंगे, डेका, और H2O को हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बनाने की विधि, इसको कैसे बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो दो अणु हम सोडियम कार्बोनेट के लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लेते हैं। 2NaHCO3 गिव्स, गर्म करते हैं, Na2CO3। अब देखिए Na2 आ गया, CO3 आ गया है। अब ये 2 CO3 दो हैं, तो फिर प्लस CO2 और इसमें से एक वो बचा तो H2O। अब ये जब 10 अणुओं के पानी के 10 अणुओं से मिलता है तो Na2CO3 प्लस 10H2O Na2CO3 इंटू 10H2O बन जाता है। अब इसके उपयोग क्या है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, घरों में साफ सफाई करने के लिए, कांच, साबुन, कागज उद्योग में। तो ये 3 नंबर का प्रश्न आता है। पहले तो उसका सूत्र आएगा, बनाने की विधि, और 2 उपयोग आते हैं। तो 1 नंबर का ये होता है, 1 नंबर का ये होता है, 1 नंबर का सूत्र होता है। अगला है क्रिस्टलन का जल। किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। मतलब एक सूत्र में, जैसे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3, लेकिन निश्चित अणु इसमें 10 जो है 10 पानी के अणु होते हैं, तो क्रिस्टलन का जल 10 हुआ। कॉपर सल्फेट में पानी के 5 अणु होते हैं, तो क्रिस्टलन का जल 5 हुआ। और कैल्शियम सल्फेट में 2 पानी के अणु होते हैं, तो क्रिस्टलन का जल 2 होता है। तो क्रिस्टलन का जल एक सूत्र इकाई में, एक सूत्र में जितने पानी के अणु होते हैं, उन पानी के अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अगला जो है लवण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP कहते हैं। जैसे POP घर में कराते हैं, छतों में कराते हैं, तो इसका सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और इसका नाम क्या होगा, Ca हो जाएगा कैल्शियम, SO4 पूरे को सल्फेट कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट, हाफ आधा है हेमी हाइड्रेट, H2O को हाइड्रेट कहेंगे, आधे को हेमी हाइड्रेट कहेंगे। हेमी और पानी को हाइड्रेट हो गया, कैल्शियम, SO4 पूरा सल्फेट हो गया, इंटू हेमी 1/2 को हेमी, H2O को हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब ये कैसे बनता है। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसको गर्म करेंगे तो इसमें से क्या होता है, जो है आधा अणु पानी का तो इसी में रह जाता है 2H2O में से, और एक सही 1/2 या 1.5 अणु पानी का अलग हो जाता है। तो क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब इसका उपयोग क्या है, देखो हड्डियों को जोड़ने में। जब किसी का हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो जब उसमें प्लास्टर किया जाता है तो पहले क्या करते हैं, जिप्सम को लेते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं। उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाएंगे और उसका लेप जो है हाथ के बाहर से लगा देते हैं, और उसमें पानी मिल जाता है, तो वे क्या बन जाता है, फिर जिप्सम बन जाता है। तो हड्डियों को जोड़ने में, घर की सजावट में, जो हम छत के ऊपर जो जितनी भी डिज़ाइन होती हैं वे सब POP से बनती हैं। खिलौने बनाने में जितने भी खिलौने होते हैं वे क्या होते हैं, जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वे प्लास्टर ऑफ पेरिस से POP के बनते हैं। अब एक प्रश्न आता है कभी कभी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। आज प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा ही अणु पानी का होगा, और कितने अणु पानी से अभिक्रिया करेगा, एक सही 1/2, 1/2 H2O से। तो CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम बनेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम पानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। इसका मतलब जो हमारे हाथ में जब कभी चोट लग जाती है, बाहर से जो हमारा
पानी के में मिलाने के बाद जो प्लास्टर बनता है वे क्या है, जिप्सम है। और जिप्सम में से पानी को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा।